नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मैंने रखे हैं कुछ आप ही लोगों के द्वारा भेजे हुए कमेंट्स। देखिए, अब चैनल पर कमेंट्स वाली सीरीज आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ लोगों ने कमेंट बहुत किए हैं चैनल पर कि हमारे जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो अब हमने यहाँ ये प्लान किया है कि डेली एक वीडियो आपको यही मिलेगी कि जो आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं उसी पर एक वीडियो मैं कोशिश करूंगा डेली बनाने की। तो अब आप लोग बेझिझक कमेंट मुझे कर सकते हैं, जो भी आपके कन्फ्यूज़न है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे यहाँ डिस्कशन करेंगे आपके कन्फ्यूज़न पर, उसको क्लियर करने की हम लोग यहाँ पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो हम लोग आपस में यहाँ डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के द्वारा जो कमेंट्स भेजे जाएंगे, जो डिस्कशन हम यहाँ करेंगे, ये मेरी तरफ से या चैनल की तरफ से कोई रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए नहीं रहेगी। ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए वीडियो बनाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज़ें आपको समझाऊंगा कोशिश करूंगा एक एक चीज़ आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं समझा सकूं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो कमेंट है ये संदीप सिंह जी का कमेंट है। इनका कहना है एक पोर्टफोलियो है, इनका कहना है इन्होंने पोर्टफोलियो में 1500 रुपये निवेश किए हैं एसबीआई के पीएसयू फंड में, एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में 1500 किए हैं, ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड में 500 किए हैं, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 1500 किए हैं, क्वांट स्मॉल कैप में 1500 किए। 20 साल की ड्यूरेशन है, 7 महीने हो गए हैं, एसआईपी इनकी कंटिन्यू है। देखिए सर, आपका पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं आपके, ऐसा नहीं है कि फंड्स ठीक नहीं है, फंड्स आपके अच्छे हैं, लेकिन जो आपकी ड्यूरेशन है ना ये 20 साल की, ये ड्यूरेशन यहाँ ये कह रही है कि स्मॉल कैप में निवेश थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए था। देखिए, लंबे समय में अगर आपने पीएसयू फंड रख लिया है, चलिए ठीक है, आपने फ्लेक्सी कैप भी रखा हुआ है, मिड कैप भी रखा हुआ है, लेकिन जो स्मॉल कैप का आपका अमाउंट है वो छोटा है। अभी आप इस पोर्टफोलियो को कंटिन्यू रखिए। फ्यूचर में जब भी आपको लगे कि थोड़ी सी गुंजाइश है एसआईपी को बढ़ाने की, 1 साल के अंदर अंदर या 1.5-2 साल जब भी, तो आप कोशिश कीजिएगा स्मॉल कैप में एक इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाने की। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको थोड़ी सी गुंजाइश लगे कि मैं 1000 रुपये और बढ़ा सकता हूं, तो आप इसमें एक मिड कैप को भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। देखिए, ये जो पीएसयू फंड है ये आपने रख लिया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये भी आपको रिटर्न्स अच्छे दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने फ्लेक्सी कैप रखा है, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह पैसे निवेश करता है, डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करता है, तो ये भी बढ़िया फंड है। मिड कैप आपने रख लिया है, सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जब हम लंबे समय की बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो हमें अलग तरह से बनाना पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिएगा स्मॉल कैप में थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा सकें। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट, एसबीआई पीएसयू म्यूचुअल फंड कैसा है। अब ये भी पीएसयू म्यूचुअल फंड के ऊपर ही सवाल आ गया। पिछले कमेंट में भी इन सर ने पीएसयू म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है। तो काफ़ी सारे जो कन्फ्यूजन होते हैं, काफ़ी लोगों के मिक्स ही हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इस तरह की वीडियो से काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प मिलती है। अब देखिए, पीएसयू फंड को थोड़ा सा डिटेल में समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, पिछले 1 महीने के, 3 महीने के या 6 महीने के अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो हमें नेगेटिव ही देखने को मिलेंगे। इस म्यूचुअल फंड ने बहुत नेगेटिव रिटर्न्स बनाए हैं। पिछले 1 महीने में -3.5, पिछले 3 महीने में -8.3 और पिछले 6 महीने में -10.9% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। लेकिन अगर आप पिछले 3 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो 32% से ज़्यादा है। अगर आप पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो 24% से ज़्यादा हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड में जब भी निवेश किया जाता है, ये 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के रिटर्न्स देखकर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म जो रिटर्न्स हम देख रहे हैं वो हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अब इस म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा और समझिए कि ये म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को निवेश कहाँ करता है, क्या इसका तरीका है निवेश करने का। देखिए, ये एक पीएसयू फंड है, यानी कि पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो कंपनियां होती हैं, या आप उनको एक तरह से सरकारी कंपनी भी लोग कहते हैं, उस पर गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा होता है, जैसे कि सेल, गेल, भेल, इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, एनटीपीसी, इनमें हमारा पैसा ज़्यादा निवेश किया जाता है। आप कह लीजिए कि इन्हीं में, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मैक्सिमम हमारा जो पैसा है वो इन्हीं कंपनियों में निवेश किया जाएगा। अब देखिए, गवर्नमेंट का फोकस जैसे जैसे पीएसयू पर बढ़ेगा वैसे वैसे इन कंपनियों की ग्रोथ होगी और हमें रिटर्न्स अच्छे देखने को मिलेंगे। ये टोटली डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट का फोकस किधर जा रहा है, और सिर्फ इसी चीज़ में नहीं, जिधर भी गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा होता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट का फोकस है तो इंफ्रा से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनके रिटर्न्स हमने देखे, हमें शानदार देखने को मिले थे। अगर एनर्जी पर गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा होता है तो वहाँ से हमें रिटर्न्स अच्छे देखने को मिलने लगते हैं। तो टोटली ये जो फंड है हमारा, ये पीएसयू सेक्टर में, कहने का मतलब है कि हमारे पैसे को निवेश करेगा, पीएसयू सेक्टर की जैसी चाल रहेगी उसी हिसाब से ये म्यूचुअल फंड हमें रिटर्न्स बनाकर देगा। थोड़ा और समझ लीजिए,
देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका पैसा जाएगा, गेल में जाएगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जाएगा। ये सभी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, तो इन्हीं में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहां जो निवेश है लार्ज कैप में ज्यादा है, बड़ी कंपनियों में आपका 70% पैसा निवेश है, बाकी मिड कैप में 21.9 है और स्मॉल कैप में बहुत कम निवेश है, केवल 2.9%। यानी कि पोर्टफोलियो को देखकर आप कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो मैक्सिमम पैसा है वो अच्छी कंपनियों में निवेश है, बड़ी कंपनियों में निवेश है। बड़ी कंपनियों में निवेश करने के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं। पॉजिटिव ये रहता है कि बड़ी कंपनियां हैं तो बहुत जल्दी से आपको ऐसे गिरती हुई नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो एक हाथी वाली कंपनी होती है कि बड़ी कंपनी होती है, टॉप 100 कंपनियों में वो कंपनी आती है। ठीक है, लेकिन वहाँ ग्रोथ भी बड़ी स्लो होती है। अब जो बड़ी कंपनी है, वेल स्टेबलाइज्ड कंपनी है, तो वो थोड़ा सा ग्रोथ भी स्लो होती है, लेकिन स्टेबिलिटी हमें देती है। वहीं अगर आप इसको कंपेयर करेंगे स्मॉल कैप से, तो स्मॉल कैप में छोटी कंपनियां होती है, पोटेंशियल होती है एकदम से जंप लेने की। तो यहाँ स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि छोटी कंपनी है, लेकिन रिटर्न्स भी ये कंपनियां हमें बहुत बेहतर बनाकर दे सकती हैं। तो ये डिफरेंस लार्ज कैप और स्मॉल कैप में होता है। तो आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा जो पोर्शन है वो लार्ज कैप का रहने वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंड ठीक है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए सारा पैसा किसी भी एक फंड में निवेश मत कीजिए। ये PSU फंड है, ऐसा ना हो कि आपको एक SIP करनी है 5,000 की, वो भी इसमें कर दिया आपने। पोर्टफोलियो का एक हिस्सा 10 से 15% का आप रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर, इन्वेस्टमेंट के लिए, ये सपना राजपूत जी का कमेंट है, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा ऐप बेस्ट रहेगा? देखिए, अब किसी भी ऐप को मैं प्रमोट यहां नहीं कर रहा हूं। देखिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस ऐप का इंटरफेस अच्छा लगता है। बस कोशिश कीजिएगा ऐप थोड़ा सा ट्रस्टेबल हो। बहुत सारे ऐप्स हैं, ग्रो ऐप है, ET मनी है, ज़ेरोधा है, और भी काफ़ी सारे ऐप्स हैं, एंजल वन है। आप किसी भी ऐप के थ्रू निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जब आप ऐप को देखें, IND मनी भी अच्छा ऐप है, इसको भी देख सकते हैं। इसमें आपको फैसिलिटीज़ अच्छी मिलनी चाहिए, जैसे कि आप जो निवेश कर रहे हैं उसका एक सबसे पहले तो उसका इंटरफेस जो होगा ना ऐप का, वो एकदम आपको फ्रेंडली लगना चाहिए, कि आपको उसमें कोई दिक्कत ना रहे, कोई ज़्यादा उसमें झोल झाल ना रहे देखने में। आप जो उसमें देखना चाहते हैं, SIP स्टार्ट करना चाहते हैं, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपकी हो जाए। ठीक है, दूसरा, आपको उसमें SWP का ऑप्शन मिल जाए, उसमें आपको अपने SIP को, जो आप SIP कर रहे हैं उसको बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाए, कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको इजी से मिल जाए, तो वो उस ऐप में आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐप की कोशिश कीजिएगा कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ना हो निवेश करने की, ट्रस्टेबल ऐप होना ज़रूरी है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी उसको डाउनलोड करके आप इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट है सुरेश कुमार जी का है, इनका कहना है प्लीज मेक अ वीडियो ऑन SDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड। SDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, SDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड एक्सपेंस रेशियो 0.5% का है। 12,562 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में अभी तक निवेश कर दिए हैं। लमसम भी कर सकते हैं आप, SIP भी कर सकते हैं। इस फंड के रिटर्न्स के बारे में बात मैं अभी नहीं करना चाहूंगा, कारण है फंड अभी नया है, 1 साल भी फंड को अभी नहीं हुआ है, तो 1 साल भी नहीं हुआ है, अब उसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग क्या ही बात करेंगे। अच्छी बात यह है कि फंड साइज बहुत शानदार है, काफ़ी पैसा लोगों ने इस फंड में निवेश कर दिया है। इतना बड़ा फंड साइज तो कई बार किसी फंड को 5-5, 6-6 साल हो जाते हैं, नहीं मिलता है देखने के लिए, लेकिन इस फंड में लोगों ने अच्छा खासा पैसा निवेश किया है। मैन्युफैक्चरिंग फंड है, थोड़ा सा इसके बेसिक को समझिए। मैन्युफैक्चरिंग फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये बहुत बड़े सेक्टर में अपने पैसे को निवेश कर सकता है। क्यों कर सकता है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग आप किसी भी सेक्टर में देखेंगे तो आपको होती हुई दिखाई देगी, चाहे आप हेल्थ के सेक्टर में देख लीजिए, चाहे आप ऑटोमोबाइल के सेक्टर में देख लीजिए, आप इंफ्रा के सेक्टर में देख लीजिए, आप सीमेंट वाली कंपनियों में देख लीजिए, आप ऑटोमोबाइल में कहीं भी आप देखेंगे ना, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग जरूर दिखेगी। तो ये जो सेक्टर है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये अपने आप में बहुत एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है। बहुत सारे सेक्टरों में ये आपके पैसे को निवेश कर सकता है। यहाँ रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगी। लार्ज कैप में 58% का निवेश, मिड कैप में 20% का और स्मॉल कैप में 16% का निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। देखिए, होल्डिंग्स को देखकर ही आइडिया लग जाएगा। सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, सिप्ला लिमिटेड। ये फंड अगर आप देखेंगे, जो दवाइयों वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग तो वहाँ भी हो रही है,
फार्मा में भी आपके पैसे को निवेश कर रहा है, ऑटोमोबाइल में भी आपके पैसे को निवेश कर रहा है। अभी मैं आपको और होल्डिंग्स अगर दिखाता तो आपको दिखता सीमेंट वाली कंपनियों में भी ये फंड निवेश कर रहा है। तो एक बहुत वाइड सेक्टर में ये हमारे पैसे को निवेश कर सकता है। तो ये किस फंड में हमें स्पेशल बेनिफिट मिल जाता है। टोटल 99 कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा निवेश किया हुआ है। टॉप 5 कंपनी में 22.5 लगभग 22.2% का निवेश है। सबसे ज़्यादा पैसा सन फार्मा में इन्वेस्ट किया हुआ है। नंबर ऑफ सेक्टर्स टोटल 9 सेक्टर्स में आपका पैसा यहाँ बांटा गया है। 9 सेक्टर्स हैं और 99 कंपनियों के स्टॉक्स में पैसा निवेश है। यानी कि अगर आप 1000 रुपये की भी SIP कर रहे हैं तो भी वो आपके 1000 रुपये टोटल 99 स्टॉक्स में निवेश यहाँ किए जा रहे हैं। तो देखिए फंड बहुत शानदार है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया फंड है, अच्छी बात है, बहुत सारे सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी जगह ये आपके पैसे को निवेश करता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा लंबे समय तक आप अपनी SIP को या अपने लमसम जो भी किया है उसको आप कंटिन्यू रखिएगा, तभी अच्छे रिटर्न्स देगा। और इसमें भी कोशिश करनी है सारा पैसा नहीं निवेश करना है, अपने पोर्टफोलियो का वही कहना चाहूँगा 10 से 15% हिस्सा रखिए, ज़्यादा हिस्सा इस म्यूचुअल फंड में मत रखिएगा। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना ज़रूरी है। इस म्यूचुअल फंड में 15 रख लिया आपने, लगभग 20-25% स्मॉल कैप में रख लिया, कुछ लार्ज में रख लिया, कुछ मिड में रख लिया, कुछ फ्लेक्सी में रख लिया। इस तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर रखिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।